हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर हमने कुछ चीजें हेरिडिटी और वेरिएशन को डिस्कशन किया है पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्रेगर जोन मेंडल, तो इन्होंने 3 लॉज हमें दिए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आप कह सकते हैं, और थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो तीनों लॉज हैं, इन्होंने बहुत कुछ हमें समझाया है प्लांट्स के बारे में, बहुत कुछ हमें समझाया है एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, कि कैसे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर। लेकिन ये तीनों लॉज पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, जिनको हमें पढ़ना होगा इन तीनों लॉज को पढ़ने से पहले, जो कि आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। मेंडल के बारे में हम ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट है वो अपने किस तरह से किए थे, क्यों उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। आप अर्लियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि पी प्लांट को चूज किया मेंडल ने, और उसके ऊपर उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्यों आखिर उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसके ऊपर तो आपका सेपरेट नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम केवल डेफिनेशंस को डिस्कशन करेंगे कि जो सारी डेफिनेशन जितनी भी, चाहे वो जीन हो, चाहे F1 जनरेशन, चाहे F2 जनरेशन, जितनी सारी डेफिनेशंस इसके बारे में आपको पढ़नी पड़ेंगी, सभी को हम डिस्कशन करते हैं। हेरिडिटी के बारे में मैंने आपको कल बताया था, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी के बाद आपका आता है जीन। तो जीन क्या है, मैंने कल भी देखिए आपको थोड़ा सा समझाया था कि जो आपके पास एक सेल होती है, यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास एक सेल है। सेल के अंदर क्या है, आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको देखिए धागे जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही होंगी, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर मैंने आपको बताया था होता है डीएनए। डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इस डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स। तो ये जो जीन्स होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। आप कह सकते हैं ए फैक्टर दैट कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। समझे बात को। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे करैक्टर हैं भाई, किसी की हाइट कितनी है ये करैक्टर है, किसी के बालों की साइज कैसी है ये करैक्टर है, किसी के बालों की शेप कैसी है ये करैक्टर है, आईज का कलर कैसा है ये करैक्टर है, फेस का शेप कैसी है ये करैक्टर है, स्किन कलर कैसा है ये भी एक करैक्टर है। इतने सारे करैक्टर, और इसके अंदर से कोई एक करेक्टर, हाइट का पकड़ लिया, टोल है कि ड्रॉफ्ट है, क्योंकि यहां पे मैं एग्जांपल भी हाइट का ही लेने वाला हूं, इसलिए मैं हाइट का करेक्टर पकड़ रहा हूं। तो एक मैंने पकड़ा, एक फैक्टर जो केवल हाइट के करेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको मैं जीन बोलूंगा। समझ गए। तो ऐसे करके बहुत सारे जीन्स हैं भाई, डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन हैं, लेकिन हर जीन के पास डीएनए का हर एक छोटा छोटा सेगमेंट है। जो डीएनए है ना, वो थोड़े छोटे सेगमेंट्स के अंदर बटा हुआ है, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। हम ये तो कह देते हैं कि भाई जो पेरेंट्स है ना, पेरेंटल जनरेशन है, उससे बच्चों के अंदर डीएनए ट्रांसफर हुआ है। डीएनए टेस्ट करवा लो, सुना होगा ना कई बार आपने, डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा बच्चा किसका है। ठीक, तो डीएनए है वो भी छोटे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में टूटा होता है, जिसको आप जीन बोलते हैं। तो जीन है वो क्या है, छोटे फ्रेगमेंट्स है। यानी एक डीएनए के अंदर तो सारे कैरेक्टर हैं, हाइट का भी है, आंखों के कलर का भी है, बालों की शेप साइज, बालों के कलर का, आपके स्किन के कलर का, हर तरह का कैरेक्टर है डीएनए में। तो क्रोमोसोम्स जो ट्रांसफर होते हैं ना, उनके अंदर तो हर कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन साथ में डीएनए के अंदर भी छोटे फैक्टर्स में बटा हुआ है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जीन। देखिए, पहले इस जीन का जो नेम है ना, वो जीन नहीं था, मेंडल ने नहीं दिया था। ये जो ग्रेगर जोन मेंडल है, उन्होंने तो फैक्टर ही बोला था इसको। लेकिन जब बाद में मेंडल के रूल्स को रीडिस्कवर किया गया ना, तो जॉनसन ने ये नाम उठा दिया जीन, तो उन्होंने इसको नाम जीन दे दिया। नहीं तो पहले तो मेंडल ने तो फैक्टर बोला था कि भाई एक फैक्टर है जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। उन्होंने क्या बोला, एक वो फैक्टर जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो उसको जीन कह देते हैं। तो ये जॉनसन ने बोल दिया। ठीक है ना, मेंडल ने तो क्या कहा था, फैक्टर। तो फैक्टर और जीन दोनों एक ही बात है, लेकिन जीन क्या है कि जो किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है एलिलोमॉर्फ या फिर एलिलेज। एलिलोमॉर्फ क्या चीज है, ये वो टर्म है जिसका आप यूज करते हैं किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने बोला हाइट का कैरेक्टर है, किसी की हाइट लंबी है, तो सर आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
भाई आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हाइट किसी की लंबी है? तो इसके लिए आप जिसका यूज करते हैं उनको एलिलोमॉर्फ या एलिलीज कहा जाता है। डेफिनेशन आपको यहां साइड में मिलती रहेंगी, जरूर इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। इनके बिना आप आगे मेंडलिज्म को समझ नहीं पाएंगे। मेंडल ने जो तीनों ला दिए उनको समझ नहीं पाएंगे आप बिल्कुल भी, जो हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। तो यहां पे जो टाल है, देखिए मुझे हाइट को यहां पे शो करना था, टाल है, लंबा है, लंबी हाइट है, तो मैंने देखिए यहां पे 2 टी लिख दिए, देख रहे हो आप। ये क्या है? ये एलिलोमॉर्फ है, ये एलिलीज है, या तो इनको एलिलीज बोल सकता हूं या एलिलोमॉर्फ बोल सकता हूं। ये देखिए ड्वार्फ्ड है, बोनी हाइट थी, मुझे रिप्रेजेंट करना था, छोटे टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना, ये एलिलोमॉर्फ है। मुझे अगर कलर को रिप्रेजेंट करना होता, किसी की स्किन का कलर येलो है, तो मैं क्या लिख देता? ये लिख देता कैपिटल वाई येलो। अगर किसी का ग्रीन है, मान लो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई मान लेता, तो यहां लिख देता स्मॉल वाई। जैसे यहां पे लिखा स्मॉल टी, हाइट के लिए लिखा ना मैंने। तो जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको एलिलोमॉर्फ कहा जाता है। अब ये एलिलोमॉर्फ भी आपके 2 टाइप के होते हैं, होमोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस होता है। होमोजाइगस कौन सा होता है? देखिए यहां पे टी और टी दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल सेम है। ये देखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली। अच्छा, यहां पे मैं ऐसे लिखूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब डिफरेंस नजर आ रहा है? आ रहा है सर। कैसे? देखो यहां पे तो एक टी भी ऐसा ही था, कैपिटल ही, और ये भी कैपिटल ही था। यहां पे देखो ये स्मॉल था, ये स्मॉल था, लेकिन यहां पे देखो एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो जब आपके कैरेक्टर्स दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उसको कहा जाता है होमोजाइगस। जैसे कि ये वाले हैं, ये होमोजाइगस है, ये जो ग्रुप है ना, ये जो पेयर है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, इसमें दोनों कैरेक्टर इंक्लूडेड है। इसमें तो ये भी टोल था लंबा, ये भी टोल था लंबा, इसमें ये भी छोटा था ड्वार्फ, ये भी छोटा था ड्वार्फ, इसकी हाइट छोटी छोटी थी, लेकिन इसमें देखो मिक्स हो गया, ये टोल और ये ड्वार्फ, ट्रोल और ड्वार्फ दोनों मिक्स हो गए, तो ये कैसा हो गया? हेटेरोजाइगस हो गया। सिंपल। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। मैं बता रहा हूं, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये रूल्स हम पढ़ेंगे ना, आगे स्टडी करेंगे, इन सारे डेफिनेशंस का यूज होने वाला है। कभी ये मत सोचना कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं कुछ नहीं। पहले इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको कि पी प्लांट को मेंडल ने क्यों चूज किया बता सकता था। साथ ही मैं आपको सीधे लॉज पढ़ा सकता था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेपरेशन, इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, सारे पढ़ा सकता था। लेकिन क्यों मैंने ये डेफिनेशन पढ़ाई? क्योंकि इन डेफिनेशंस के बिना आगे आपको कुछ समझ आएगा नहीं। ठीक है ना, तो इनको जरूरी है आपके लिए पढ़ना। तो जो अगला देखिए मैंने क्या बोला, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होगा? जो आपको फिजिकली बाहर जैसा नजर आएगा। कोई बाहर से आपको लंबा नजर आ रहा है, जिसकी हाइट लंबी है, तो लंबाई कहेंगे आप उसको। अब उसको देख के आपको क्या पता कि इसमें जीन्स कैसे हैं? भाई उसको देख के तो आपको ऐसा लगेगा ना लंबा है, इसके अंदर जीन्स भी लंबे ही मिले होंगे इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। जीन्स अलग भी हो सकते हैं अंदर की तरफ। कैसे हो सकते हैं? देखो यहां पे तो दोनों सेम है, ये तो प्योर है भाई, इसका तो फिक्स है, ये तो लंबाई है, ये तो टोल है, इसका भी फिक्स है, ये ड्वार्फ है, ये बोना ही है, लेकिन इसका क्या फिक्स है? बताओ मेरे को भाई। ये जो कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या इसका फिक्स है कि ये लंबाई है? इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, तो हो सकता है ये लंबा हो और हो सकता है ये छोटा हो। लेकिन ये जीनोटाइप को देख के तो पता चल जाएगा, मतलब इसके जो जीन्स है ना उनको देख के ये बात पता चलेगी। लेकिन बाहर अगर ये छोटा हो गया तो किसको पता इसके जीन में एक कैपिटल टी भी था? नहीं पता ना किसी को। तो बाहर से भाई मैं आपको देखने में जैसा नजर आ रहा हूं, आप मेरे को बाहर से तो देख पा रहे हैं, भाई मेरे फेस की शेप कैसी है, मेरे बाल हैं वो ब्लैक कलर के हैं, सिंपल। तो मेरे बालों का कलर आपको बाहर से जैसा नजर आ रहा है, ब्लैक नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? फिनोटाइप क्या है? ब्लैक, सिंपल। ठीक है, लेकिन जीनोटाइप क्या है ये किसी ने पूछा, तो क्या बाहर से बालों को देख करके आप बता सकते हैं कि इसके जीन कैसे होंगे? हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद सर के बालों के जो जीन है ना वो ब्लैक कलर के ही रहे होंगे, तभी तो इनके बाल ब्लैक हैं। लेकिन हो सकता है कि ये हेटेरोजाइगस टाइप के जीन रहे हों। यहां पे देखिए जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, हो सकता है मेरे बालों के 2 जीन हो, एक ब्राउन कलर हो और एक ब्लैक कलर हो, और ब्लैक वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया हो और ब्राउन वाला बेचारा दब गया हो। ठीक, तो यही तो कह रहा हूं कि जो आपके पास फिनोटाइप है, फिजिकल यानी फिजिकल अपीयरेंस जैसा, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप भी समझ में आ गया होगा साथ, यानी उसके जीन्स कैसे हैं। इसमें हम फिनोटाइप की बात नहीं करेंगे, फिजिकली कैसा भी हो। भाई फिजिकली कोई लंबा दिख रहा है पर हम उसको फिजिकली नहीं देखेंगे, हम उसके जीन्स देखेंगे कि अंदर से जीन कैसे हैं। हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो, यही इनमें दोनों चांसेस है ना भाई। छोटा बोलना भी हो सकता है, टोल भी है कैपिटल टी, लंबा भी हो सकता है। कैपिटल टी का मतलब लंबा,
स्मॉल टी का मतलब बोना, छोटा, ठीक है ना। तो यहां पे हो सकता है ड्रॉफ हो सकता है टोल हो, इसमें चांस नहीं है। इसके जीनोटाइप देख के कोई भी बता सकता है, इसके पूरे चांसेस है 100% ये लंबा होगा। इसके जीनोटाइप देखो, इसके जीन देख के कोई भी बता सकता है ये 100% ड्रॉप होगा, भाई चांस ही नहीं है, कैपिटल टी नहीं है बीच में कहीं, नहीं है ना, तो छोटा ही होगा। लेकिन इसको देख के कोई भी बता सकता है कि 50% चांस तो कैसे हैं, ये लंबा हो सकता है, और 50% चांस कैसे हैं, ये छोटा हो सकता है, बोना हो सकता है, क्योंकि आधा कैपिटल टी और देखिए बाकी कैसा है, स्मॉल टी। तो 50% 50% चांसेस हैं, ठीक। तो ये जेनोटाइप और फेनोटाइप हो गए। अब आता है डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? देखो, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व है, जिसका डोमिनेंस हो। घर में आप दो भाई हैं, घर में आप दो भाई हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा। घर में आप दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। घर में डोमिनेंस किसका होता है? बड़े वाले का। छोटे वाले को तो दबा दिया जाता है। छोटे वाला क्या है? रिसेसिव। बड़े वाला है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, मान लो पेरेंट्स ने आपको कोई भी काम बताया, तो जो बड़े वाला है ना, सारा काम छोटे वाले से करवाएगा। और जब पेरेंट्स आएंगे ना, तो क्या बोलेगा? सारा काम तो मैंने ही किया है, इसने तो कुछ नहीं किया, ये तो खेल रहा था आराम से, ऐसा बोलेगा। तो बड़े वाले ने सारा जो क्रेडिट था वो ले लिया। सारा जो क्रेडिट था वो किसने ले लिया? बड़े वाले ने ले लिया। छोटे वाले का बेचारे का कहीं नामो निशान तक नहीं आया, और सारा काम किसने किया? छोटे वाले ने किया। इसको कहते हैं डोमिनेंस। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब दिखाता है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है ना, वो दब जाता है। यहां पे देखिए, ये जो कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है, 50-50% चांसेस हैं कि लंबा भी हो सकता है 50% और 50% बोलना भी हो सकता है। लेकिन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा। तो ज्यादातर जो कैपिटल वाले होते हैं ना, ज्यादातर इसके चांस क्या है कि हाइट है वो इसकी लंबी ही हो सकती है। रिसेसिव क्या होते हैं? छोटे वाला टी है ना, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो बेचारे को कभी एक्सप्रेस कर पाए। वो तब एक्सप्रेस करता है जब ये जो कैपिटल टी है ना, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तब वो रिसेसिव वाला करता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? ए कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन ये भी जानना पड़ेगा, पढ़ेंगे आगे F1 जनरेशन क्या है। पर आप ये समझ लो कि दोनों तरह के जीन थे। जो फिजिकली आपको जैसा नजर आ रहा है, मैंने बताया ना मेरे बालों का कलर कैसा, ब्लैक नजर आ रहा है, तो ब्लैक डोमिनेंट है। अगर यहां ब्राउन होता ना, तो ब्राउन डोमिनेंट होता। चाहे इसके अंदर से जीन कैसे भी हो, बाहर जो दिख रहा है ना, वो डोमिनेंट है, और जो नहीं दिख पाया वो रिसेसिव है। भाई मेरे बालों के पास दोनों जीन थे, दिखा कैसा ब्लैक, ब्राउन वाला तो दब गया बेचारा, क्या पता होगा जीन, ठीक है ना। तो ब्राउन वाला तो दिखा ही नहीं, वो रिसेसिव है, जो दब गया ना। कैरेक्टर दैट कांट बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया बेचारा, वो रिसेसिव है। और जिसने कर दिया वो क्या है? डोमिनेंट है। देखिए यहां पे मैं इन दोनों का क्रॉस करवाता हूं। भाई आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? आप एक चीज देखिए, यहां पे आपके पास है a प्लस बी, और यहां पे आपके पास है b प्लस सी। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? पहले a को b से करेंगे, फिर a को c से करेंगे, फिर b को b से करेंगे, फिर b को c से करेंगे। ऐसा ही सेम मैकेनिज्म मैं यहां यूज करूंगा। देखिए पहले इस t को मैं इस t से करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर मैं इसी t को दूसरे t से करूंगा, तो क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर मैं इस वाले टी को इस टी से करूंगा, क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर मैं इस वाले टी को दूसरे वाले टी से करूंगा, क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही तो आएगा। बताओ मेरे को इससे अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आएगा। देखो इसमें यहां पे ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल है और इसमें भी कैपिटल है। तो चारों के अंदर जो कैपिटल टी है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मतलब ये चारों कैसे होंगे? लंबे होंगे। समझ रहे हो? चांस ही नहीं है कि जब तक कैपिटल वाला बैठा है, रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। इन दोनों में से कोई अगर ऐसे आ जाता ना, ये स्मॉल टी आ जाता और ये स्मॉल टी आ जाता, तब छोटी हाइट होती। जब आदमी कैसा नजर आता? छोटा नजर आता। पर अब कैसा नजर आएगा? बड़ा ही नजर आएगा, क्योंकि जब तक ये बड़े वाला बैठा है, छोटे वाले का नामो निशान तक नहीं आने देगा। समझ गए बात? तो जो अपने आप को दिखा रहा है बाहर, भाई किसको पता अंदर छोटे वाला भी बैठा था, दिखने नहीं दिया, हाइट छोटी आने दी, लंबी हाइट है। इसका मतलब डोमिनेंट किसने किया? इस कैपिटल वाले ने किया। तो जब तक ये बड़े वाला बैठा है, छोटे वाले को नहीं आने देगा। अगर ये हट जाए यहां से, अगर ये हट जाए, ये ऐसा आता ना कैरेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, तब ये जो हाइट है वो कैसी हो सकती थी? छोटी हो सकती थी। लेकिन जब तक बड़े वाला बैठा है, तब तक ये एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो जो F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव कैरेक्टर है। देखो ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है और ये भी टोल है। तो ये जो जनरेशन है वो 100% कैसी होगी? टोल।
मतलब सारे के सारे कैसे होंगे, लंबे होंगे। समझ गए बात? इसी को मैं F1 जनरेशन बोल रहा हूं। यानी पेरेंट्स, जब पेरेंट्स के बीच क्रॉस हो जाता है और जो जनरेशन, पहली जनरेशन जो आती है, उसी को F1 जनरेशन कहते हैं। तो पेरेंट्स के बीच जब क्रॉस होता है, देखो ये पेरेंट्स थे, ये और ये दोनों क्या थे, पेरेंट्स थे। पेरेंट्स के बीच क्रॉस हुआ, नए बच्चे ने जन्म लिया, तो ये जो कैरेक्टर्स आपके पास आए हैं वो आपकी पेरेंटल जनरेशन से आए हैं, माता पिता से, F1 जनरेशन। अगर अब इस F1 को मैं F1 से दोबारा क्रॉस करवाऊं ना, चारों सेम ही तो हैं, एक कोई भी उठा लो भाई, यहां से कोई भी एक उठा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी उठा लो, ये मैंने उठाया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक और उठा लो तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब F1 का F1 से ही क्रॉस, समझे बात को, F1 का F1 से ही क्रॉस, ये आपके पास F1 और इनटू F1, समझ रहे हैं ना, F1 का F1 से ही क्रॉस अगर हो जाए तो इसको कहा जाता है F2 जनरेशन। अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अच्छा देख लो एक बार, देखो इस टी को पहले मैं इस टी से करूंगा, बताओ क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल को मैं स्मॉल वाले से करूंगा, क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा अब देखो ये स्मॉल टी वाले को मैं कैपिटल से करूंगा, क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। स्मॉल टी को स्मॉल टी से करूंगा, क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब बताओ मेरे को इनका जो रेशियो है वो क्या होगा। अब जब ये बाहर दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे, ये वाला बाहर लंबा दिखेगा, कैपिटल है, कोई चांस ही नहीं है छोटा दिख जाए, दोनों टी कैपिटल है। ये वाला जो टी है ना, ये भी बाहर लंबा दिखेगा, क्योंकि जब तक बड़े वाला बैठा है छोटे वाले का कोई अस्तित्व नहीं, आने नहीं देगा सामने, ठीक है। तो ये भी वाला भी कैसा होगा, लंबी होगी इसकी हाइट, ये वाले की हाइट भी लंबी होगी, हुई ना लंबी, इस वाले की हाइट भी क्या होगी, लंबी होगी, क्योंकि बड़ा वाला बैठा है छोटे वाले को आने नहीं देगा। लेकिन अब देखो इसमें ये जो चौथा पॉइंट आपके पास देख पा रहे हो ना, इसमें बड़े वाला है ही नहीं। देखो दोनों के दोनों कैसे हैं, छोटे हैं, इसकी हाइट वो कैसी होगी, छोटी होगी। तो देखो जब F1 जनरेशन ने F1 जनरेशन से क्रॉस किया तो हमें मिली F2 जनरेशन, समझ गए। अब ये जो जनरेशन है ना, ये तो क्या थी, ये जनरेशन थी F1, और मैंने इसमें से एक उठाया क्योंकि सारे सेम थे 100%, ये तो सारे लंबे थे क्योंकि सब में एक एक कैपिटल टी बैठा था, ठीक। इनमें से मैंने एक उठाया और उसी को उसी से क्रॉस करवा दिया। देखो इनमें से एक उठाया था और इसको इसी से क्रॉस करवा दिया सेम से, मतलब F1 जनरेशन को मैंने F1 से ही क्रॉस करवा दिया। अब यहां पे जो मेरे पास F2 जनरेशन आई, इसमें 75% तो कैसे होंगे, लंबे होंगे, टाल, लेकिन 25% 25% कैसे होंगे, ड्राफ्ट। देख सकते हैं आप भाई, यहां पे 1 2 3 75% हो गया भाई, 25 25 25 25 टोटल 75 तो मेरे पास लंबे हैं, और लेकिन 25% चांसेस हैं कि किसकी हाइट आ जाएगी, ड्रॉप की आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं जब यहां पे आपके पेरेंट्स ने क्रॉस किया, आपकी जो हाइट है वो कैसी आई, लंबी आई, सिंपल, और पूरे चांसेस थे कि हाइट लंबी होगी। लेकिन जब आप क्रॉस करेंगे, जब F1 जनरेशन क्रॉस करेगी, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, F2 जनरेशन, उसमें चांसेस होंगे कि 75% तो लंबाई होगा, हाइट लंबी होगी, लेकिन 25% ये भी चांसेस हैं कि जो हाइट है वो कैसी हो सकती है, छोटी हो सकती है। ये F2 जनरेशन है। तो जब पेरेंटल जनरेशन के बीच क्रॉस होता है और जो आपके पास जनरेशन आती है, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, एंड जब F1 और F1 के बीच क्रॉस होता है और उसके बाद जो जनरेशन आती है, दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। सिंपल। एक लास्ट पॉइंट आपको और बता देता हूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा मैंने, सबसे पहले मैंने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मैंने केवल एक ही कैरेक्टर उठाया, केवल हाइट का। भाई हमारी बॉडी में तो सारे कैरेक्टर का क्रॉस होता है कि नहीं होता भाई। एक पेरेंट से जब बच्चा बनता है सिंपली, तो सारे कैरेक्टर्स आते हैं, बालों का जाता है, आंखों का भी जाता है, हाइट का भी जाता है, फेस के कलर का भी जाता है, स्किन कलर का भी जाता है, साइज का जाएगा, सब कुछ, हर कैरेक्टर जाता है साथ में। लेकिन हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो जब हम केवल एक कैरेक्टर को लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे केवल हाइट को लिया, लंबा और छोटा, सिंपल, हाइट को तो लिया मैंने, केवल एक कैरेक्टर को लिया है। जब केवल एक ही कैरेक्टर का क्रॉस करवाते हैं तो उसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक ही तरह की हाइब्रिड, एक ही तरह की नस्ल, एक ही तरह का कैरेक्टर, आप ऐसा कह सकते हैं। तो केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर ले लो भाई, मान लो यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने एक तो टोल ले लिया भाई, ये मैंने लिया टोल और टोल, ये तो हाइट का कैरेक्टर हो गया। एक मैंने ले लिया साथ ही फेस के कलर का, या फिर बालों के कलर का ले लेता हूं भाई, बालों का कलर मैंने ले लिया कैपिटल बी और कैपिटल बी। अब इन दोनों का क्रॉस जब करवाया जाएगा,
किसके साथ करवाऊंगा, उसके भी 2 ही कैरेक्टर लूंगा। ऐसा नहीं कि दूसरे का 1 ले लूंगा। यहां पे जैसे इसका 1 था और इसका भी 1 था, जिन दोनों के बीच क्रॉस करवाया उनका एक एक कैरेक्टर था, इसके भी हाइट का था और इसके भी हाइट का था। अब जो मैं क्रॉस करवा रहा हूं उसमें मैंने 2 कैरेक्टर उठा लिए हैं भाई। इसका एक उठा लिया किसका, यहां पे हाइट का, और दूसरा मैंने उठा लिया बालों के कलर का। ठीक, अच्छा इसके लिए भी एक और कैरेक्टर उठा सकता हूं। इसके लिए क्या उठाऊंगा, ये देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका दूसरे वाले का हाइट का हो गया और दूसरे वाले का स्मॉल बी और स्मॉल बी, यानी ब्राउन। भाई बी से ब्लैक था, इस बी से ब्राउन रख लेते हैं। ठीक, तो यहां पे अब देखो 2 कैरेक्टर के बीच क्रॉस होगा, समझ गए ना। पहले एक ही कैरेक्टर के, ये कैरेक्टर क्रॉस, दूसरा कैरेक्टर, अब एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर क्रॉस और ये दोनों कैरेक्टर, मतलब 2 कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस होगा तब उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है ना। तो जो आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका मतलब क्या, एक ही कैरेक्टर का एक ही कैरेक्टर से क्रॉस। डाई हाइब्रिड में मतलब 2 से, ट्राई मतलब 3 से, और 3 से भी ज्यादा का क्रॉस हो तो पॉली हाइब्रिड। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी टर्म है। ये सारी आपकी डेफिनेशंस हैं और आई होप ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं। पेरेंटल जनरेशन मैंने आपको बताई, F1 जनरेशन बताई, F2 जनरेशन बताई, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है बताया, रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या होता है ये बताया, फिनोटाइप रेशियो क्या होते हैं, जीनोटाइप रेशियो क्या होते हैं ये आपको बताया, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस जो एलिलोमॉर्फ या एलिलेज होते हैं वो क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं और ये सारी डेफिनेशंस आपको बहुत काम आने वाली हैं। चाहे तो इस वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखिए, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप आगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो तीनों लॉ हैं ग्रेगर, जोन, मेंडल के, उनको पढ़ पाएंगे। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप जो सब्सक्राइबर्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, आप जो कमेंट करते हैं, आप जो लाइक्स करते हैं, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर आप प्रेस करिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोज के आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।